मंच पे हमारे संघर्ष के साथी, हम इन्हीं के साथ में थे, इनको छोड़ दिए, हम दूसरे रास्ते पर आ गए। राम खिलावन जी हैं, सीपीएम के जिला सेक्रेटरी भी हैं और हमको पार्टी के मेंबरशिप देने वाले में से भी हैं। तो यहाँ पर वो भी हैं, तो उनका भी क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, लाल सलाम करते हैं उनको। साथियों, लगातार इस तरीके का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हम बहुजनों के लिए गौतम बुद्ध और बाबा साहब से बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। इसीलिए आप तमाम लोग के सम्मान में एक चीमा जी की लाइन से हम अपनी बात की अक्सर शुरुआत करते हैं। किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। जिस बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को इस वजीरगंज के भगौसा गांव में पहुंचने में आजादी का 75 साल लग गया, तो समझ लीजिए इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने इस दो महामानव को कितना दबा के रखा हो। गौतम बुद्ध के पूरे इतिहास को खत्म कर दिया गया। जब वैदिक काल के बाद जो पूरा शोषण और जुल्म पे आधारित जो वैदिक काल था, 600 ईसा पूर्व का जो काल है, उस काल में हम बहुजनों को कोई अधिकार नहीं था। उसी काल में इस भारत में ये बताया गया कि मनुष्य 4 जगह से जन्म लिया। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया, छाती से क्षत्रिय जन्म लिया, कमर से वैश्य जन्म लिया और पैर से जो भारत के बहुसंख्यक लोग हैं शूद्र जन्म लिया। उस कालखंड में भी सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ाई का अधिकार दिया गया, लेकिन शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया। सभी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की भी महिलाएं नहीं पढ़ती थी, और हमारी महिलाओं, जब पुरुष को ही नहीं पढ़ने का अधिकार था तो महिला को कहां से अधिकार। तो इस तरीके के वैदिक काल में जो शोषण जुर्म था, जो पूरी तरीके से मनुस्मृति पर आधारित समाज जहां पर चल रहा था, उसको चुनौती देने के लिए एक महामानव आए, अपने राज घराना को छोड़ के सिद्धार्थ, और इसी धरती पे, बोध गया की धरती पे उन्होंने सत्य, हिंसा और करुणा का संदेश, यहां पर कठिन तपस्या, कठिन अध्ययन के बाद एक रास्ते पे पहुंचे कि किसी भी क्रिया का कोई न कोई कारण है। जो मनुष्य आया है वो मनुष्य जाएगा, सभी मनुष्य जन्म से बराबर है। ये जो वैदिक काल में जो भेदभाव है, ये मानवता पे अत्याचार है, ये तमाम तरह के संदेश उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के माध्यम से देने का काम किया। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और पूरे दुनिया में गौतम बुद्ध ही ऐसे महामानव है जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जन्म लिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए दिन बहुत विशेष है। तो आप तमाम लोग उस शोषण जुर्म को आज भी महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को यदि गौतम बुद्ध के रास्ते को नहीं अपनाते तो भारत में भी बुद्ध की विचारों की हत्या कर दी गई थी। पूरी दुनिया में बुद्ध फैल गया था, लेकिन भारत को से बुद्ध को खत्म कर दिया। जब बुद्ध काल खत्म हुआ तो जो अंतिम राजा थे विदर्भ मौर्य वंश के, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने राजपाट को संभाला और पूरी तरीके से फिर मनुवादी संस्कृति को स्थापित किया। और जो उस समय के बौद्ध मठ थे उनको बर्बाद करने के लिए 100 सोने के सिक्के का इनाम दिया। उस समय
जो भक्त थे, जो धर्म के प्रचारक थे, उनकी हत्या के लिए 5 सोने का सिक्के का ऐलान किया गया। और इस तरीके से बौद्ध को पूरा देश में कत्लेआम किया गया। कुछ लोगों ने भेष बदल लिया, कुछ लोग देश छोड़ दिए, और कुछ लोग, कुछ नहीं, लगभग ज्यादातर लोग मार दिए गए। तो साथियों, बाकी यहाँ पर अरुण जी, कृष्णनंदन जी, तमाम लोग हैं, वो तमाम बातों को आप सब लोग के सामने में रखेंगे। आज गौतम बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब की भी प्रतिमा का अनावरण हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से करने का काम किया है। बाबा साहब के बारे में हमारे बच्चे भी जानते हैं। सिर्फ जय भीम करने से हम बाबा साहब को नहीं जान सकते हैं। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि मुझे ढूंढना है, मुझे अपने पास महसूस करना है, तो मुझे मूर्ति में नहीं किताबों में ढूंढो। इसलिए बाबा साहब के बारे में पढ़िए। बाबा साहब को भी कितनी कठिनाई के साथ में उनको पढ़ाई लिखाई करना पड़ा। इसी शर्त पे उनको विद्यालय में नामांकन मिला कि वह दूसरे छात्र से 10 फीट की दूरी पे बैठेंगे और उनको अपने घर से टाट लेकर के आना पड़ेगा, बोड़ा लेकर के आना पड़ेगा। बाकी बच्चों को विद्यालय में टाट मिलता था। और पानी चपरासी पिलाएंगे, यदि चपरासी छुट्टी पर हो तो उनको प्यासा रहना होगा। ऐसे दम घोटू वातावरण में बाबा साहब विद्यालय में नामांकन हासिल करते हैं। और ज्यादातर छात्रों की उपेक्षा से उनको जहां जूता चप्पल लोग खोलते थे, उसी के बगल में बैठना पड़ता था। सोच लीजिए, एक बालक जूता चप्पल के बगल में बैठ करके पढ़ने वाला बालक ये संकल्प ले रहा था कि हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भारत के बहुजनों को कोट और पैंट पहन करके पढ़ने का अधिकार देंगे। वो महामानव, पानी पीने का अधिकार उसको नहीं था विद्यालय में, लेकिन वो सोच रहे थे कि हम अपने आप को इतना चार्ज करेंगे टॉर्च के जैसा, और जब समय आएगा तो हर एक व्यक्ति को हम समान अधिकार देने का काम करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग 500 साल में एक बार पैदा लेते हैं, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के ज्ञाता थे, सिर्फ जानकार नहीं थे, ज्ञाता थे, विद्वान थे उस 9 भाषाओं में, पाली, प्राकृत, संस्कृत, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, जितनी भाषाएं, मराठा, ये तमाम भाषा के वो जानकार थे। तो इसलिए बाबा साहब ने सिर्फ विदेश में ही पढ़ाई नहीं की, उनके अंदर का दृढ़ इच्छा शक्ति को महसूस कीजिए कि एक अछूत जो उसमें पढ़ने के लिए नहीं सोच सकता था, सिर्फ उनके पिता उनके साथ थे और कोई उनके साथ नहीं था। अपने पिता के सहारे वो पहले ऐसे छात्र बनते हैं, पहले ऐसे अछूत बनते हैं जो एलिफेंस्टन कॉलेज से पास करने वाले छात्र बनते हैं, पहले ऐसे छात्र बनते हैं जो अछूत समाज में जो फारसी और इंग्लिश में ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद पहले ऐसे छात्र बनते हैं कि जो विदेश में जाकर के अपने आप को 4 भाषा में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर पाए। आज भी बहुत पैसे वाले के बाल बच्चा कोई भी नसीब हासिल नहीं हो पाया। इसलिए आप तमाम लोग जहां बाबा साहब पहुंच गए हैं, जहां गौतम बुद्ध पहुंच गए हैं, वहां पे मुझे लगता है कि मनुवाद का, अंधविश्वास का, पाखंडवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए। इसलिए आज ही हम आप तमाम लोग से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप अपने घर में जाइए और अपने सीरा घर में
वो तमाम जो लोग हमको गुलाम बनाने का काम किए हैं उनको वहां से बाहर कीजिए और इस दो महामानव का तस्वीर लगाइए और अपने बच्चों को कहिए कि इन्हीं की देख रेख में तुमको पढ़ना है, इन्हीं के जैसा तुमको बनना है। और नहीं तो जिनको सीरा घर पे भरोसा है आज भी उनसे हम एक ही बात कहेंगे कि गोतनी गोतनी में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो एप्लीकेशन लिखिए सेवा में सीरा घर महोदय, हम दोनों भाई लड़ गए, हम दोनों गोतनी में लड़ाई हो गया है और लोटा थाली लिए लड़ाई हो गया है, दाल और चोखा लगी लड़ाई हो गया है। जल्दी से जल्दी इंसाफ करने का कृपा करें और आवेदन दीजिए सीरा घर में। खाली साल भर में छौना, साल भर में खस्सी, साल भर में मुर्गा और दारू तो बगैर पानी मिलाइले पिला ही देते हैं उनको, इसलिए उनको दीजिए आवेदन। वहां से नहीं फैसला हुए तो जो देवी मंदिर है वहां हाई कोर्ट जाइए, वहां आवेदन को फॉरवर्ड कीजिए और वहां से भी फैसला न मिले तो सुप्रीम कोर्ट बाबा धाम चले जाइए। तो भाई भाई में भी लड़ाई होगा, गोतनी गोतनी में भी लड़ाई होगा तो दौड़ल जाइएगा बाबा साहब के बनावल थाना में, जाइएगा बाबा साहब के बनावल कोर्ट में, लेकिन घर में सीधा घर बना के रखिएगा। सीधा घर के पीछे का इतिहास है। क्यों मनुवादी संस्कृति के जो लोग, वो पखंडियों लोग ने हमको मेरे घर में सीधा घर इसलिए बना दिया कि हम अंधविश्वासी रहें, हम भाग और भविष्य पे भरोसा करते रहें और हम जो गौतम बुद्ध में आत्म दीपो भव का जो संदेश दिया था हम अपना दीपक स्वयं नहीं बन पाए। सीधा घर इसीलिए बनवा दिया कि आपके यहां पढ़ने वाला घर नहीं रहे। यदि सीधा घर के जगह पर पढ़ने वाला घर अगर बना दिए गए होते तो आज भी भारत के बहुजन समाज आंधर और बांधर नहीं होते, वो पढ़ लेते। देवी मंदिर के जगह पर हर एक गांव टोला में विद्यालय बन गया होता तो वाकई में आज भारत विश्व गुरु होता। तो यह अंधविश्वास की आड़ में पूरे भारत को अशिक्षित रखने का काम किया गया है। वर्तमान समय में भी जो मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर के आई है उसका भी यही उद्देश्य है। अभी 1 लाख, अभी हमने देखा बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ पर कि सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई है क्लोजर और मर्जर विद्यालय के लिए। वो इसलिए पॉलिसी लाई है और इस पॉलिसी के तहत पूरे भारत में 2013 से लेकर 2023 तक लगभग 1 लाख प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया। उस बंद करने का पीछे साजिश जो है कि जब भारत की आबादी 1,42,44 करोड़ पहुंच गया तो 1 लाख और प्राथमिक विद्यालय खुलना चाहिए था। तो क्लोजर और मर्जर पॉलिसी के तहत ये विद्यालय बंद किया गया। तो इसका साफ साफ साजिश है कि जो मनुस्मृति कहता है कि भारत के शूद्रों को, महिलाओं को अनपढ़ रखो, वही ये सरकार उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहती है। संविधान कहता है कि सबको पढ़ाना है, सबको शिक्षा का अधिकार दिलाना है, तो 1 लाख और नए विद्यालय खुलने चाहिए थे। अभी प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हर एक जिला में 1 मॉडल विद्यालय होगा। इसका मतलब है कि एक ही विद्यालय मॉडल होगा, बाकी सब झाल छाप होगा, ढोलक छाप होगा, खिचड़ी खाओ घर जाओ। यह है प्रधानमंत्री का सोच। नई शिक्षा नीति में उन्होंने तय किया है। अभी लक्ष्मण यादव जी मेरे साथ थे, हम और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर हैं, नई शिक्षा नीति पे कि 2023 तक जो भारत में 45,000 डिग्री कॉलेज है, इसमें से 30,000 डिग्री कॉलेज को बंद करने का सरकार ने पॉलिसी तय किया है और उसके तहत डिग्री कॉलेज में धीरे धीरे ताला बंद कराए जा रहे हैं। तो सोच लीजिए, जो आज आपके बच्चे बीए कर रहे हैं, आज बच्चे आपके एमए कर रहे हैं, आज बच्चे आपके पीएचडी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो जब 15,000 विद्यालय हो जाएगा तो आपके बच्चों का बीए और एमए में एडमिशन नहीं हो पाएगा और फिर से वही मनुस्मृति काल में आप वापस लौट जाएंगे। फिर से वही जो मनुस्मृति चाहता था कि आपको सम्मान से काम नहीं करना है, सिर्फ अपने द्विजन को क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का सेवा करना है, वही मनुस्मृति के जो इन्होंने निजीकरण का जो पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिसमें
रेल, गेल, सेल, तेल, ये तमाम संस्थानों को निजी हाथों में ढकला जा रहा है। जैसे रेलवे में 14 लाख लोग नौकरी करते हैं, तो 14 लाख जब नौकरी करते हैं लोग, तो उस नौकरी में सम्मान के तहत नौकरी करते हैं। उनका एक वेतनमान होगा, उनको पेंशन होगा, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी, अब उनमें आवास का अलाउंस मिलेगा, बीमार पड़ जाएगा तो मेडिकल का अलाउंस मिलेगा, और भारत में कहीं आने जाने के लिए रेलवे उनको पास देता है, मतलब समान भरा नौकरी। लेकिन जब निजीकरण में चला गया तो ठेके पे जब मजदूर रखे जाएंगे तो सबसे पहले तो उसका कोई वेतनमान नहीं होगा। जो ठेकेदार तय करेगा कि 6,000, 6500, 800 रुपया आपको 8,000 रुपया मिलेगा, उसमें काम करना है। कोई पेंशन नहीं होगा, कहीं भारत में आने जाने के लिए कोई पास नहीं होगा, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई इसमें व्यवस्था नहीं होगी। तो जो मनुस्मृति चाहता था कि गुलाम भरा नौकरी, उसी पॉलिसी को फिर से भाजपा आरएसएस लेकर के आ रही है। इसलिए आप तमाम लोगों से, जब बाबा साहब और गौतम बुद्ध पे जब चर्चा कर रहे हैं, तो आप तमाम लोगों से एक ही निवेदन है कि दो बातें पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, एक मनुस्मृति पे और एक संविधान पे। मनुस्मृति में हमारा क्या अधिकार था और संविधान आया तो हमारा क्या अधिकार मिला। मनुस्मृति में ही सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता मनुस्मृति में ही रचे गए, और जब बाबा साहब का संविधान आया तो सभी देवता देवी खत्म किए गए और सबको समान, जन्म से सबको समान माना गया। ये है अंतर। इस बात को हम सब लोग को समझना होगा, और हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि वैचारिक क्रांति को बढ़ाया जाए, फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारधारा को जन जन तक लेकर के जाया जाए। और अभी देखे सरकार यहाँ पर जातीय जनगणना करा रही थी, लेकिन जिन लोगों को तकलीफ था जातीय जनगणना से, जिनको लगता है कि हम दूसरे का हक मार करके हम अमीर बन रहे हैं, दूसरे का हिस्से की नौकरी हम खा रहे हैं, उन तमाम लोगों को तकलीफ था, और भाजपा आरएसएस इसके तो शुरू से ही खिलाफ रही। इसलिए मोदी सरकार ने पूरे भारत में जातीय जनगणना से इनकार कर दिया। जो 2013 में जो जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था पूरे देश में, उस रिपोर्ट को दबा करके बैठ गई। तो जातीय जनगणना से क्या फायदा होता? जातीय जनगणना से जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन का जो पैमाना है वो बदलता। आज 1931 के जनगणना के आधार पे हमको आरक्षण प्राप्त है कि 15% अनुसूचित जाति, तो 15% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। अनुसूचित जाति 7.5%, तो आदिवासियों को 7.5% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन ओबीसी की जो पिछड़ी जाति की जो संख्या 1931 में 52% थी, लेकिन उनको जब 1990 में आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, तो उनको रिजर्वेशन मिला 27%। और जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, तो मतलब जिनकी संख्या 10% थी, उनको मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन तब बीच में जो संख्या जो बच रहा, वो किसका संख्या बच रहा है? वो तो एससी, एसटी, ओबीसी का संख्या बच रहा है। लेकिन उसको भी अनरिजर्व कैटेगरी में डाल करके हमको आरक्षण से वंचित किया जा रहा, वाजिब हक से वंचित किया जा रहा। इसको हम समझा देते हैं आरक्षण को सरल भाषा में कि जगदेव बाबू कहते हैं कि 100 में 90 लोग हम लोग शोषित हैं, मतलब दलित, पिछड़ा और अकलियत के लोग हैं। तो 100 लोग यहाँ बैठे हैं, तो 100 लोग में 90 लोग एक तरफ बैठ गए और 10 लोग एक तरफ बैठ गए। हमारे पास 100 पैकेट ही नाश्ता है, तो जो 90 लोग बैठे हैं उनके लिए क्या रिजर्व है? 15%, 7.5%, 22%, और जो 27% ओबीसी का आरक्षण है शेष 49.5%, मतलब 50% में आधा प्रतिशत कम, ये 90% वाले लोग के लिए आरक्षण है। तो उनको 50 पैकेट उनको नाश्ता दिया गया। तो 90 लोग में 50 पैकेट जब नाश्ता बांटेंगे तो एक आदमी कितना खाएगा? आधा पैकेट खाएगा, आधा पैकेट खा के अपना बगल वाला को दे देगा।
कि भैया आधा हम खा लिया, आधा तुम खा लो। यही ना होगा, यही ना होगा भैया। तो मतलब कि जो 90 लोग बैठे हैं वो आधा आधा पैकेट खाएंगे नाश्ता, लेकिन जो 10 को बैठा है उसके लिए तो बच गया 50 पैकेट। तो वो कितना खाएगा? 5-5 पैकेट खाएगा। मतलब कि आप एक पैकेट जब खाइएगा तो वो 10 पैकेट खाएगा। इसका मतलब है कि उसके हमारे एक लोग को नौकरी लेगा तो उसके 10 लोग को नौकरी लेगा। ऐसा रिजर्वेशन पॉलिसी मंजूर है आपको? तो मानवर काशीराम साहब कहते थे कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम रिजर्वेशन देने वाले बनेंगे। तो जब भारत की सत्ता पे हम काबिज होंगे तो हम कहेंगे भैया ना कोई आधा खाएगा ना कोई ज्यादा खाएगा, सब कोई एक एक पैकेट खाएगा। तो तुम्हारी आबादी 10% है तो तुमको 10% आरक्षण में तुम खुश रहो, हम अपना 90% वाले लोग हम अपना 90% आरक्षण को रिजर्व करेंगे। तब ना हमारा वास्तविक विकास होगा। लड़ाई असल यहां, इस लड़ाई को हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए आप तमाम लोग से यही निवेदन है कि इस लड़ाई को गांव तक ले जाना है कि धर्म ने हमारा कितना नुकसान किया है। आज हर एक गांव में शिव चर्चा हो रहा, जोर शोर से हो रहा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं यदि शिव चर्चा से आपको कोई फायदा हो रहा होता तो कभी आपके साथ शिव चर्चा बैठ के वो लोग नहीं करते। सिलाई सीखने से फायदा है तो कोई फ्री में सिलाई सिखा रहा है आपको? नहीं। आपको पंखा बिनने से फायदा है, कोई पंखा बिनने के लिए सिखा रहा? आपको पढ़ने से फायदा है, कोई पढ़ने के लिए बोल रहा? तो शिव चर्चा से वो जान रहा कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए शिव चर्चा में आपको उलझा करके रखना चाह रहा है। इसलिए आप शिव चर्चा में उलझे रहे और उनकी मां बहन सांसद बनेगी, उनकी मां बहन मंत्री बनेगी, उनकी मां बहन जज बनेगी, उनकी मां बहन डीएम एसपी बनेगी, उनकी मां बहन दरोगा बनेगी और देश चलाएगी। और हमारी मां बहन नीम के पेड़ पर बैठ के ढोलक और झाल बजाएगी। यही नहीं शिव चर्चा। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि यदि सत्यनारायण पूजा से हमको कोई फायदा हो तो कभी हमारे यहां सत्यनारायण पूजा कराएगा? जब बगल में हम बैठ जाते थे, जब नवोदय में हम पढ़ते थे जेटीएन में, बगल वाला सीट पे बैठ जाते थे, पूछ लेता था कौन जात है बाबू, तो हम बता देते थे कि हम चमार हैं। तो बगल में बैठा हुआ बूढ़ा उठ जाता था, 3 घंटा खड़ा रहता था, लेकिन मेरे बगल में नहीं बैठता था। इतना नफरत है जब हमारे बगल में बैठ जाने से। तो वो बगल में बैठ करके सत्यनारायण के पूजा में कोई ऐसा मंत्र पढ़ेगा जिससे आप धनवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए? नहीं पढ़ेगा। वो जानता है कि सत्यनारायण के पूजा कहने से, कथा कहने से, तीज त्योहार कुछ कहने से इसको कोई फायदा उदा नहीं है। लेकिन जो इसको धर्म समर्पयामी के नाम पर, हम संकल्प के नाम पर, क्रिया कसम के नाम पर जो इससे हम दक्षिणा ठगेंगे, वो दक्षिणा से हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जब ओकर बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के जज ओकरे बाल बच्चा बनेगा। और जब जज ओकरे बाल बच्चा बनेगा तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल दे देगा, लालू यादव को जेल दे देगा। ये है, इस साजिश को समझना होगा। और हमारे दलित पिछड़े लोग जब तक इस साजिश को नहीं समझेंगे तब तक हम अंधविश्वासी बने रहेंगे। अभी शादी ब्याह बहुत लगन है, हम जाते हैं तो हम पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसको साक्षी मान के आप शादी कर रहे हैं? तो कहते हैं आपको नहीं पता विधायक जी, आपको सब पता। हम कि नहीं पता, दीजिए जरा खुल के। तो बोलते हैं गणेश के साक्षी मान के शादी कर रहे हैं। हम कि न गणेश के फोटो रखे हैं न मूर्ति रखे हैं, तो गणेश है कहां? तो कहता है ये गौरी गणेश, गोबर गणेश, यही गणेश है सर। तो सोच लीजिए कि हम नीतीश कुमार जी के साथ विधानसभा में रहते हैं, कार्यक्रम में उनके साथ रहते हैं। हमारा नाम सतीश कुमार है, उनका नाम नीतीश कुमार है। 5 मिनट लगी, आप नीतीश कुमार हमको कहिएगा?
लेकिन सदियों से हम गोबर को गणेश कहते आ रहे हैं। हम तो पंडित जी को धन्यवाद देते हैं कि गोबर के लड्डू नहीं कह दिए, ना तो उठा उठा के हम लोग खा भी लेते हैं। इतना दिमागी रूप से हमको गुलाम बना दिया। अभी आ रहे थे हम तो वजीरगंज जो मोड़ है ना, पूरा जाम था। तब अपने गार्ड बॉडीगार्ड को भेजे कि जाओ भैया साफ कराओ। 3 लोग हफ्ते आया, कहा कि सर साफ नहीं होगा, दूसरा रास्ता से चलिए। तो हमको लगा भैया बिहार में 243 गो में से एगो हम है विधायक और रास्ता नहीं साफ होगा। हम उतर के गए। जब उतर के गए तो देखे कि 6 गो टेम्पू एकदम गुत्थम गुत्थी होल है, बैगर उठा के हटेले कोई उपाय नहीं है। और नताब देखे गुस्सा आ गया, 6 टेम्पू के उठा के निकल गए, रास्ता साफ हो गया, गाड़ी में बैठ के चलाए। विश्वास करने लायक है ना। लेकिन 6 गो हनुमान जी सूरज निकल गए, सदियों से हम विश्वास करते आ रहे हैं। हम 6 गो बेल कहेंगे निकल गए से ना विश्वास होगा। 6 गो सेव कह देंगे कि निकल गए समुच्चे से नहीं विश्वास होगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग को गुलाम बना लिया है, इसलिए हम उसके बात को मानते हैं। लेकिन सतीश सामने इंसान है, हम इसको अपने बराबरी में समझ रहे हैं, लेकिन इसके बात को नहीं मानते। ब्राह्मणों ने अपने आप को ईश्वर साबित कर लिया, इसलिए हम उसके बात को मानते हैं। तो दिमाग लगाइए। नहीं दिमाग लगाइएगा तो आज जब दिमाग से अपन मन से नाम अपन रखने लगे, तब हमारा नाम सतीश हुआ। नहीं तो मनुस्मृति में नाम भी हम लोग के लिए है कि ब्राह्मणों का नाम आदर सूचक शब्द से, क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से, और शूद्र का नाम अपमान सूचक शब्द से, तिरस्कार सूचक शब्द से, नीच सूचक शब्द से होगा। जैसे बुधवार को यदि कोई ब्राह्मण जन्म लिया तो उसका नाम रहेगा बाल मुकुंद मिश्र, और बुधवार के कोई क्षत्रिय जन्म लिया तो उसका नाम रहेगा वीरभद्र सिंह। भारी भरकम नाम लग रहा कि नहीं लग रहा? लेकिन बुधवार के कोई शूद्र जन्म ले लिया, शूद्र में जादव जी, कोयरी जी, लोहार जी, ठठेरा जी, बनिया जी, तेली जी, तमोली जी सब आते हैं। तो यदि बुधवार के कोई शूद्र जन्म ले लिया तो उसका नाम रहेगा बुद्धू महतो, बुद्धू कोयरी, बुद्धू रिकियासन, बुद्धू लोहार, बुद्धू चमार। तो भैया नामे ऐसा डाल देगा बचपन में कि आप सर उठा करके नहीं जी पाएगा। एक स्कूटी भी इंजीनियर थे गया में, बड़ी पैसा कमाए, उनका नाम था भिखारी राम। तो हम कहें कि सर आप कितना पैसा कमा लिया, नाम से तो भिखारी न रहिएगा। तो का कहे बाप माई जाके पंडित जी से पूछ के रख दिया, तो का करे। तो ये आप बाप का बाल बच्चा का सोनम, सौरभ, सतीश, रमेश, सुनील इसलिए रखा रहा कि आप अपने मन से नाम अब रख रहे हैं। नहीं तो धर्म तो हमको सम्मान वाला नाम भी रखने का इजाजत नहीं देता है। जो धार्मिक किताब है वो हमको सम्मान वाला नाम भी याद रखने का इजाजत नहीं देता है। तो इसलिए आप तमाम लोग से, अभी राम जी का मंदिर का खूब चर्चा होगा, कृष्णनंदन जी भी बतावेंगे। लेकिन राम जी ने भी शंभुक ऋषि की हत्या कर दी। शंभुक ऋषि शूद्र था और तपस्या कर रहा था, बच्चों को शिक्षा दे रहा था। तो उनके राम जी के दरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि महाराज हमारा पुत्र बीमार है। तो बाकी ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपके इलाका में जरूर कोई अनर्थ हो रहा है। तो बोले किस तरह का अनर्थ हो रहा है? तो शूद्र जरूर कुछ पाप का काम कर रहा है जिसको उसको नहीं करना चाहिए। तो राम जी स्वयं निकल पड़े खोजने के लिए। खोजते खोजते उनको लगा कि एक जंगल में एक ऋषि बैठा है, कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहा है और तपस्या कर रहा है, जिसका नाम शंभुक था। वो शूद्र था। राम जी ने उनका सड़ और थड़ अलग कर दिया। उसके बाद पंडित आके कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया। तो सोच लीजिए, राम राज में भी शूद्रों को पढ़ने का और विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो 2024 में जो राम मंदिर बन रहा है, ओकरा बन गेला के बाद अभी हम लोग के चिराग पासवान जी हैं जो कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं?
तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी जो हम सब के नेता रहे हैं, रामविलास पासवान जी के नाम पर एगो राम मंदिर के बाहर में प्रसादी के दुकान खोल देंगे तो कोई लेगा? फफूंदिए ना पड़ जाएगा सब पेड़ा पर, मुकुंदाना पर, और हनुमान अपने आप को साबित करने में लगे हैं। इसलिए आप तमाम लोग से यही है कि अंबेडकर, फूले पेरियार या बुद्ध को मानना है तो सबसे पहले अपने अंदर के अंधविश्वास को त्यागना होगा, तभी इनके मानने का मतलब है, और नहीं तो कोई मानने का मतलब नहीं है। इसीलिए हम अंत में भैया, दीदी, काकी, चाची सब लोग से एक बात कह के हम अपन बात खत्म कर देंगे कि गहना बेचे पड़ो तो बेच दिया, मोटरसाइकिल बेचे पड़ो तो बेच दिया, लेकिन अपन बाल बच्चा के कसम खाला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तोर बाल बच्चा पहुंच गलो तो आज मोटरसाइकिल बिकलो है, गहना बिकलो है, पढ़ के अतो तो हमनी ऐसा चलेला फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो लेके। ये पढ़ाई होता है। पिछड़ा जाति के भाई लोग के पास में डब्लू भैया यहाँ बैठे लेते, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, पैसा बड़ी आ गए पिछड़ा जाति के भाई लोग के पास में। गया में घर, पटना में घर, बजीरगंज में घर, तो घर बेचे पड़ा तो बेच दिया, लेकिन कसम खाला कि जहां बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती ने, हम अपन बाल बच्चा के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा। आज घर बेच के पढ़ाईला है उनका, लेकिन कल तोरा रहे लगी हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कैटरीना कैफ के बगल वाला मकान ले दे तो पढ़ाई लिखाई में इतना ताकत है। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण में जाओ, और उसी के साथ साथ बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो। तो ये दोनों मंत्र को हम सब लोग को याद रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना है। अपने घर में आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं शपथ लेके जाए कि अपने यहाँ कोई भी कर्म कांड जब करना हो तो बुद्ध के रास्ते से हमको करना है, अर्जक के रास्ते से हमको करना है, पाखंडियों को, अंटीना वाला के बुला के हमको कोई काम नहीं करना है। ये कसम लेकर के जाइए, तभी अंबेडकर जी का मूर्ति बैठाने का, गौतम बुद्ध का मूर्ति बैठाने का महत्व है। हम आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। मेरी दीदी का शादी 1996 में बौद्ध रीति से हुआ, 2006 में हमारी शादी बौद्ध रीति से हुआ, और तब से हमारे यहाँ कोई पंडित नहीं घुसा है। हमारा 2 भाई IIT में पढ़ता है, एक बहन मेरी शिक्षिका है, एक बहन मेरी डॉक्टर है, एक भाई और उसकी वाइफ CBI ऑफिसर है, एक भाई बैंक में मैनेजर है, और एक भाई UPSC IIT करके UPSC के लिए बैठ रहा है लगातार मेंस में, और एक भाई झोला टांग के घूम रहे थे, हम विधायक हैं। तो कहां देवी दुर्गा हमको रोक दिया? कहां हमको आगे बढ़ने से कोई रोक दिया? हमने तो अंबेडकर, फूले पेरियार के रास्ते पे चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं। हमारी चाची जनरल सीट से मुखिया बनी तो कहां कोई रोक दिया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।